हम पढ़ेंगे मांझी परगना सिस्टम के बारे में, जो कि संथाल ट्राइब्स का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि संथाल ट्राइब्स कौन हैं, आखिर ये अभी किस जगह रह रहे हैं और इनके पीछे का बेसिकली लॉजिक क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसे फॉर्म क्यों गया। तो ये लार्जेस्ट ट्राइब है झारखंड की, जो कि संथाल परगना में पाए जाते हैं, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं: देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुर एंड साहिबगंज। संथाल परगना हमें पता है देवघर झारखंड के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। और जो हमारे संथाल से बेसिकली ये लोग हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में एक कुछ साल पहले, कुछ ज़माने पहले एक चंपा नाम की जगह होती थी, चल चंपा एंड चाय चंपा। फिर क्या हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो आक्रमण करता है और ये लोग फोर्सफुली वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जाने को मजबूर हो जाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम दे आर ब्रॉट बैक एट द संथाल परगना, झारखंड में वापस आते हैं। और वो क्यों आते हैं इसके लिए आपको हमारी दूसरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, जहाँ पे हम संथाल ट्राइब्स और बाकी दूसरे ट्राइब्स के बारे में भी हम ज़्यादा डिटेल तरीके से बात कर रहे हैं। सो संथाल्स आर नोन फॉर देयर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो कि एग्रीकल्चर का जो इनका काम था, चाहे वो प्लोइंग हो, चाहे वो टेक्निक्स हो, चाहे वो क्रॉप्स को रखना हो, दैट वाज वेरी एडवांस एज कम्पेयर टू अदर ट्राइब्स। संथाल्स जाने ही जाते अपने सेटल्ड विलेजेस और एग्रीकल्चर के लिए। अब हम जानेंगे पहाड़िया और संथाल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। कुछ तो रिलेशनशिप होगा ना, इसलिए तो हम कहते हैं कि संथाल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज वेरी मच सिमिलर टू सौरिया पहाड़ियाज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कि पहाड़िया दो टाइप की। देखो, हम जो भी वीडियोस कर रहे हैं, इन दिस वी आर कवरिंग एवरीथिंग हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, ताकि कल को जाके आपको जब मेंस में आंसर लिखना पड़े इसके बारे में, तो आप बहुत अच्छे से अपने आंसर को सजा पाओ। राइट, लिखते सब कुछ सेम ही चीज़ है, बट व्हाट मेक्स डिफरेंस इज जो आप एडिशनल छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आप डालते हो, उसी से आपका आंसर और बेटर लगता है और एग्जामिनर को लगता है कि हाँ यार, इसको नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, सो आई शुड गिव हिम मच मोर मार्क्स। तो दो टाइप के पहाड़िया है, एक मल पहाड़िया और एक सौरिया पहाड़िया। पहाड़िया लोग लैंड को अपने भगवान मानते हैं। सो दिस वॉज द रीजन वाई दे रेजिस्टेड एग्रीकल्चर एज इट इन्वॉल्व प्लोइंग। अब प्लोइंग से आपको पता है कि हमें ज़मीन में गड्ढा खोदना होता है, फिर उसके बाद मिट्टी को चलाना पड़ता है। तो ये चीज़ वो सोचते हैं कि यार हम अपने भगवान के साथ ये कर रहे हैं, तो वो लोग ये करते नहीं थे। 1765 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स एंटर करते हैं झारखंड में। वो पहाड़ियास को बोलते हैं कि यार हमें अपना सुपीरियर मान लो, सुजरेनिटी दे दो। सुजरेनिटी का मतलब होता है जैसे आप राजा के सामने सर झुकाते हो, उसी तरीके से। पर पहाड़िया रिफ्यूज टू डू दैट। ना ही वो कोई रेवेन्यूज दे रहे थे। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर सटक गई यार, ना पैसा मिल रहा है ना इज्जत मिल रही है। तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत संथालों को यहाँ पे बुलाया। जब संथाल आए तो दोनों के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हुआ, एक कोलिजन क्रिएट हुआ, और पहाड़ के ऊपर वाले एरिया में जो पहाड़िया जो उनको मिल गया, और जो नीचे का वैली वाला एरिया, जो ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल एरियाज होते हैं, कल्टिवेबल लैंड होते हैं, वहाँ पे हमारे संथाल्स रहने लगे। इसी के तरीके से एक दामिनी को का एक एरिया क्रिएट हुआ। अगेन आई विल से दैट यू हैव टू वॉच माई अदर वीडियोज अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब हम मांझी परगना सिस्टम में आएंगे कि मांझी परगना सिस्टम होता क्या है। अब आपको पता है ये पहले से कि ये सौरिया पहाड़िया के वजह से इन्फ्लुएंस्ड है। ये एक 4 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक गांव होता है, गांव के ऊपर एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट होता है, स्टेट के ऊपर कंट्री होता है। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने भी अपने पूरे के पूरे सिस्टम को 4 भागों में तोड़ दिया था। सबसे नीचे एक विलेज लेवल होता है जिसका हेड एक मांझी होता है। सुना ही होगा आप सबने मांझी के बारे में। फिर 5 से 8 विलेजेस को मिला के जो एक ग्रुप बनता है, उसका जो हेड होता है उसको देश मांझी कहते हैं। फिर 15 से 20 विलेजेस का जो ग्रुप होता है, जो थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है, उसका जो हेड होता है उसको परगनेत कहते हैं। और जो सबसे बड़ा होता है, यानी कि इनका जो चीफ जस्टिस हुआ, उसको डिशुम राजा कहते हैं, और उस पूरे समाज को डिशुम समाज कहते हैं। ठीक है, एनी डाउट? अगर आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। अब हमें देखना पड़ेगा कि विलेज लेवल में क्या चीज़ें होती है। विलेज लेवल का हेड कौन होता है? मांझी हेड होता है। हर विलेज में एक विलेज पंचायत होती है जिसका हेड एक मांझी होता है। और मांझी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल जुडिशियल पावर होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक पावर भी उसके पास होती है। वो एडमिनिस्टर कर सकता है कि मेरे गांव में ये चीज़ ऐसी होगी, वैसी होगी, ये होगा, वो होगा। साथ ही साथ कुछ कुछ चीज़ों में जुडिशियल पावर होती है, वो जजमेंट सुना सकता है। जजमेंट एज ए नॉट इन वेरी सीरियस केसेस, जैसे कि हम नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं, ही कैन नॉट डिसाइड ऑन अ मैटर रिलेटेड टू मर्डर। उसमें फिर जो बेसिकली हमारा जो नॉर्मल सिटी में होता है, नॉर्मल एरियाज में होता है, उसी तरीके से आईपीसी, सीआरपीसी
कोर्ट के थ्रू चीज़ें होंगी। लेकिन अगर छोटी मोटी चीज़ हो गई, चोर चोरी वगैरह कुछ अगर हो गया, तो उन सब चीज़ों में आपका ये कर सकता है, एक जजमेंट एक सुना सकते हैं। अब मांझी को हेल्प करने के लिए कुछ बाकी ऑफिशियल्स भी होंगे, बिकॉज इतना बड़ा विलेज है, इतने लोग हैं, एक इकलौता मांझी कैसे कर पाएगा। तो कुछ दूसरे ऑफिशियल्स भी होते हैं, जिसमें से एक होता है प्रमाणिक। प्रमाणिक असिस्टेंट होता है मांझी का। अगर मांझी इन केस उसको बाहर जाना पड़ा, तबीयत खराब हुई है, वो एब्सेंट है, वो अपना रोल नहीं अदा कर पा रहा है, तब एक असिस्टेंट के तौर पे जो प्रमाणिक है वो उसका रोल करेगा प्ले। ठीक है। उसके बाद एक होता है जोग मांझी। प्लीज रिमेंबर, आई बेग यू ऑल, कि जोग मांझी के बारे में आप ढंग से पढ़ ले, इसको याद कर ले, इसके बारे में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जोग मांझी एक डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ मांझी है, और ये उन मैटर को देखता है जो रिलेटेड होते हैं मैरिज से, या फिर कंडक्ट ऑफ द विलेजेस के, जो हमारे यूथ हो गया या जो भी है। देखो, जोग का मतलब क्या होता है? जोगना, किसी चीज़ को जोग कर रखना, किसी चीज़ को बचा के रखना। तो ये जो कस्टम हो गया वहाँ के, जो वहाँ के लाइफस्टाइल हो गया, जो इतने सदियों से आ रहे हैं, उसको जोग के रखता है और देखता है कि भाई सब कुछ मेरे गांव में ढंग से होना चाहिए। शादी ब्याह, बच्चे, या फिर कोई अगर बदसलूकी कर रहा है, तो इन सब के बारे में इसका डिसीजन काफ़ी फाइनल होता है, और इसके डिसीजन पे ही आगे जाके चीज़ें वर्क करती है। ठीक है। ही इज ऑल्सो हेड ऑफ बर्थ एंड मैट्रिमोनियल अफेयर्स। अब आ गया जोग प्रमाणिक। जोग प्रमाणिक क्या होता है? जोग प्रमाणिक तब काम करता है जब हमारा जोग मांझी नहीं होता है। तो एक तरीके से असिस्टेंट हो गया जोग मांझी का। फिर नायके हो गया। नायके हो गया रिलीजियस अफेयर का हेड। जो एक हेड पंडित होता है ना, उसको नायके बोलते हैं। जैसे मुंडाज में पता है पाहन होता है, वैसे यहाँ पे नायके होता है। फिर होता है गुडेत। गुडेत का काम होता है मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा देना। ये एक मैसेंजर होता है। ठीक है। ये मैसेंजर होता है गुडेत। ही ऑल्सो कीप्स एन अकाउंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। विलेज की जो भी जनसंख्या है उसके बारे में भी गुडेत को आइडिया होता है। फिर होता है चौकीदार या लसे टांगे। देखो, लसे टांगे से आपको पता है कि टांगे मतलब टांग के ले जाएगा वो आपको। जो चौकीदार या लसे टांगे होता है, वो उसका काम होता है क्रिमिनल्स को पकड़ना। बेसिकली एक तरीके से आप इसको पैरेलल अगर ड्रॉ ही करना हुआ, तो आप समझ सकते हैं एक तरीके से ये एक छोटा मोटा पुलिस ऑफिसर हो गया। छोटा मोटा तो नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है ये। बट इसका काम होता है क्रिमिनल्स को आएगा, पकड़ेगा, टांग के ले जाएगा, लाठी मार के लस्से टांगे। फिर होता है एक भागडो प्रजा। अब भागडो प्रजा क्या होता है? हम सबके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, सीनियर्स होते हैं, हम सब उनसे लेते ही है मशवरा वगैरह ले ही लेते हैं अगर कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। वैसे ही संथाल में भी ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो कि एडवाइस करते हैं पंचायत को बहुत इंपॉर्टेंट मैटर में, कि यार फलाने में ऐसा करो, फलाने में वैसा करो। तो एक तरीके से आप देख रहे हो एक पैनल है एक जो हेल्प करता है। अब हम देखेंगे विलेज ग्रुप ऑफ 5 to 8 ग्राम्स। अभी तो हम इंडिविजुअल लेवल में देख रहे थे ना, लेकिन अगर 5-8 ग्राम से एक साथ मिल गए, 5-8 गांव, तब क्या होता है? उसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं देश मांझी। और ये उन मैटर्स को देखते हैं जो एक अकेला मांझी इनकेपेबल होता है। जैसे कि 2 गांव के बीच में लड़ाई हो गई, या कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो गया, जो कि मांझी समझता है कि यार ये मेरे पावर से ऊपर है, इसके लिए मुझे एक स्टेप ऊपर जाना है। जैसे आपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हो, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका हल नहीं हुआ, तो आप ऊपर जाओगे ना हाई कोर्ट में। तो उसी तरीके से एक चीज़ हो गया, सबॉर्डिनेट कोर्ट से आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट से आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तो उसी तरीके से ये एक टीयर से दूसरे टीयर में, दूसरे से तीसरे में, फाइनली डिशुम राजा में पहुंचता है। तो डिशुम राजा, हमें पता है डिशुम परगना का जो हेड है वो डिशुम राजा है। संथालों का मेन जो हेड होता है वो होता है डिशुम राजा। और अभी भी पुरुलिया वेस्ट बंगाल में हेडक्वार्टर्स है इनके। अब कुछ पनिशमेंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, संथाल या कोई भी ट्राइब होता है, उनके अपने कस्टम्स होते हैं, उसमें पनिशमेंट्स भी होते हैं। पहला पनिशमेंट जो हमें जानना है वो है बिटलाहा या बिथलाहा, जो आप बोलना चाहो, जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल, आप उस तरीके से इसको बोल सकते हो। ये एक तरीके से सोशल बेनेवलेंस है, यानी कि समाज से आपको निष्कासित कर दिया जाता है अगर आपने बहुत ही खराब क्राइम किया है, जिसको आप मतलब कह सकते हो कि गांव के एकदम अगेंस्ट है वो। तो दिस इज द मोस्ट सिवियर पनिशमेंट। इन दिस अ पर्सन इज कंप्लीटली एक्सकम्युनिकेटेड, ह्यूमिलिएटेड, डिस्पाइज्ड एंड रिमूव फ्रॉम द विलेज सोसाइटी। यानी कि उसको एक्सकम्युनिकेट किया जाता है, सोसाइटी से निकाल जाता है, अपने जात से निकाल दिया जाता है, उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है। ठीक है। ताकि वो एक सबक सीख सके और एक एग्जाम्पल सेट हो, आगे वाले लोग ये चीज़ ना करें। इसको अबॉलिश भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार किसी को बिटलाहा मिल गया तो भाई ज़िंदगी भर वो एक्सकम्युनिकेटेड ही रहेगा, उसको हम निकाल के रहेंगे।
हो सकता है आप उसको दोबारा कम्युनिटी में ले लो, लेकिन उसके लिए उसको एक लार्ज फीस्ट, एक लंगर, एक तरीके से एक खाना सबके लिए करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा पूरे ट्राइब के लिए, पूरे गांव के लिए, और साथ ही साथ उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपोलोजाइज करना पड़ेगा। अब एक दूसरा पनिशमेंट होता है, जब भी सपोज एक अनमैरिड गर्ल, एक वर्जिन गर्ल है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है शादी से पहले, तो पंचायत की मीटिंग होगी और वो उस लड़की से पूछा जाएगा, यार कौन है, किसका बच्चा है ये। अगर वो आइडेंटिफाई कर देगी कि इसका फादर कौन है, इलिजिटिमेट चाइल्ड का, जिसको हम हिंदी में नाजायज़ भी कहते हैं, तो वो चार्ज वो जो आदमी है उसके ऊपर चले जाएगा कि भाई या तो आप इस लड़की को एक्सेप्ट करो, या दूसरे तरीके से हम फिर आपके ऊपर केस करेंगे, दूसरे तरीके से आपको पनिशमेंट मिलेगा। और अगर वो लड़की ही मना कर देती है, डिस्क्लोज कर देती है कि यार कौन है इसका फादर, वो बताने को राज़ी नहीं होती है, तो जो लड़की का फैमिली है वो एक तरीके से दोबारा से फीस देगा पूरे गांव को, राइस, पल्सेस, खस्सी, ये सब चीज़ आप खिलाओगे और उसके बाद उसमें भी अपोलोजाइज करोगे, और ये भी एक तरीके का पनिशमेंट ही होता है। और जो चाइल्ड होता है जब वो पैदा होता है तो उसको फिर सरनेम क्या मिलता है, एक्चुअली ही इज़ नेम्ड आफ्टर ट्राइब ऑफ द जोग मांझी, क्योंकि हमें पता है जोग मांझी बर्थ एंड मैरिज के बारे में उसका हेड होता है, वो जो डिसीजन लेता है वही फाइनल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने, इंटरकनेक्ट करना है आपको, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली एवरीथिंग हैज़ टू बी क्लियर टू यू। अब आप एक बात बताओ, करेला दंड क्या होता है। करेला दंड, चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसमें कुछ पैसे देने होते हैं, कुछ ऐसा रिलेटेड होता है, तो ये आप कमेंट करके बताओगे एक्चुअली करेला दंड होता क्या है, राइट। नाउ थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फेलो एस्पिरेंट्स, एंड आई होप यू पीपल आर लाइकिंग दीज वीडियोज़। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज़ चाहिए, कमेंट करिए।